वेलकम टू इन्वेस्ट विद कामरान। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो बीमारी चाइना में जो अभी स्टार्ट हुई थी, जिसकी तशख़ीस जो है वो जनवरी में हो चुकी थी और जिसने दुनिया भर में फैलना शुरू कर दिया। कोरोना वायरस की मैं बात कर रहा हूँ। तो कोरोना वायरस की वजह से चाइना में क्या क्या उनके स्टॉक मार्केट पे असरात हुए और चाइना की जो मार्केट है उसके अंदर कोरोना वायरस की वजह से कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। तो उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैंने जो है कोरोना वायरस के ऊपर जो उनकी स्टॉक मार्केट थी उसको स्टडी करते हुए एक स्टॉक जो है वो उसको रिसर्च करके निकाला और उसको परचेज़ किया। अब उसकी क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है और इस मार्केट में या इस सिचुएशन में मैंने स्टॉक को कैसे परचेज़ किया और उसमें कितना प्रॉफिट कमाया, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। और बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स गो। जी, तो मैंने लॉगिन कर लिया अपना अपना अकाउंट कामरान तालिब और अपने मैं पोर्टफोलियो में चलता हूँ और पोर्टफोलियो में चलते हुए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने स्टॉक जो है वो चाइनीज़ स्टॉक्स, आपको जैसा कि पता है कि या कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि चाइनीज़ स्टॉक्स जो है ना वो ज़्यादातर हांगकांग की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें रजिस्टर होते हैं। हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज में जो स्टॉक्स हैं, क्योंकि हांगकांग जो है वो उसको जो ऑपरेट कर रहा है वो यूके कर रहा है, तो इसलिए जो हांगकांग की मार्केट है उसके ऊपर चाइना का ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं होता। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैं ट्रेड मार्केट में गया। मैंने ट्रेड मार्केट में जाने के बाद यहाँ से स्टॉक खरीद किया। स्टॉक के बाद मैंने, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज था, तो मैंने हेल्थ सेक्टर में चला गया। लेकिन हेल्थ सेक्टर में आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि हेल्थ सेक्टर सिर्फ और सिर्फ सेक्टर आता है यहाँ पे। मैंने जब देखा कि यहाँ पे तो सेक्टर सिर्फ सेक्टर का आ रहा है, इसमें 88 स्टॉक्स आ रहे हैं। तो 88 स्टॉक्स जो थे ये सारे जो हैं वो हर एक एक्सचेंज की आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने इस जगह पे स्टॉक सर्च करना शुरू कर दिया कि मेरे पास हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि मुझे प्रॉफिट दे सकते हैं या जिसका अभी स्कोप है कोरोना वायरस की वजह से। तो इसमें मैंने ढूंढना शुरू किया तो मुझे जो है वो स्टॉक ऐसा नहीं मिला जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड जो है वो हेल्थ सेक्टर में हो। फिर मैंने क्या किया कि मैंने हेल्थ सेक्टर को यहाँ से छोड़ दिया। तो मैं यहाँ पे चला गया कि हेल्थ सेक्टर की बजाय मैं एक्सचेंज पे चला गया। एक्सचेंज में मुझे क्या हुआ कि यहाँ से जब ट्रेड मार्केट में आया तो यहाँ से मैं एक्सचेंज में चला गया और मैंने हांगकांग मार्केट में सर्च करना शुरू कर दिया कि मुझे यहाँ पे कोई स्टॉक ऐसा मिल सकता है जो कि कोरोना वायरस की वजह से कोई, जिसमें कोई ना कोई रिएक्शन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जब मैंने देखा तो मेरे पास एक स्टॉक था। जब मैंने सारे स्टॉक्स को रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद ये एक स्टॉक मेरे पास ऐसा आया, अलीबाबा हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक। इसकी इंफॉर्मेशन ये है कि ये अली बाबा फाउंडेशन जो है या अली बाबा जो कंपनी है उसकी तरफ से ये स्टॉक जो है वो क्रिएट हुआ है। तो ये अली हेल्थ फॉर वाज फाउंडेड इन कोलालमपुर इन 2015। ये 2015 में ये अली हेल्थ के नाम से ये एक कंपनी जो है वो रजिस्टर हुई स्टॉक एक्सचेंज में और ये अली बाबा से रिलेटेड थी। और इसका काम क्या है कि ये टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर है। मैं हेल्थ सेक्टर ढूंढ रहा था, मुझे हेल्थ सेक्टर में नहीं मिला। तो मैंने जब एक्सचेंज देखी जो हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज थी, तो हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज में मुझे ये पता चला कि इसमें हेल्थ नहीं, हेल्थ के अलावा भी और चीज़ें हैं जो कि कोरोना वायरस की वजह से जिनमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई हुई है। तो अपॉर्चुनिटी देखने के लिए जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये स्टॉक मिला, जिसका काम किया कि हेल्थ के डाटा को, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इस technology company that owns, develops and markets healthcare mobile apps, omni-channel pharmaceutical and healthcare products and online services to assist doctors, hospitals and patients worldwide. Ali Health Solutions improve the physicians and nurse workflow, streamline administration, reduce costs and enhance patient safety. ये जब मैंने यहाँ से सारी इसकी इन्फॉर्मेशन को स्टडी किया उसके बाद मैं इसके स्टॉक के ऊपर गया। स्टॉक के मैंने यहाँ पे स्टैट्स देखे। स्टैट्स देखने के बाद जब मैंने देखा कि ये मार्केट कैपिटल
164.26 बिलियन इसमें जो है ना इस कंपनी का मार्केट में लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये छोटी कंपनी नहीं है। जिसके शेयर्स 100 ऑफ बिलियंस में होते हैं तो वो छोटी कंपनी नहीं होती। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये डॉलर्स में नहीं है, ये हांगकांग के डॉलर्स में है, ये यूएस डॉलर्स में नहीं है। तो यूएस डॉलर और हांगकांग डॉलर में फ़र्क है। तो इसलिए ये 14 हांगकांग डॉलर्स है और ये जो मार्केट कैप है ये भी हांगकांग डॉलर्स की है। तो इसमें ये चीज़ मैं बता रहा था कि इसका 164.26 बिलियन मार्केट का कैप मतलब कैपिटल इस कंपनी का मार्केट के अंदर है जिसके ऊपर ट्रेडिंग होती है। तो इस शेयर्स के स्टॉक्स को मैंने यहाँ पे देखा। उसके बाद इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ कितने हैं, सीईओ कौन है, ये सेक्टर कौन सा है। उसके बाद यहाँ पे आया, मैंने इसकी इनकम स्टेटमेंट देखी। इनकम स्टेटमेंट जो है वो टोटल रेवेन्यू आप देखें कि यहाँ से जब ये 2015 में रजिस्टर हुई है, 2016, 17, 18 और 19 ये एक फ़्लो में ग्रो करता जा रहा है। इसका मतलब है कि रेवेन्यू की ग्रोथ इसकी जो है ना वो पॉजिटिव ग्रोथ है। और जो नेट इनकम है वो नेट इनकम पे कोई फ़र्क इसका इतना ज़्यादा नहीं पड़ रहा, लेकिन जो इसकी टोटल रेवेन्यू की ग्रोथ है वो ठीक चल रही है। उसके अलावा बैलेंस शीट पे मैं आया, बैलेंस शीट में भी ये देखें, ये ब्लू बार्स हैं, टोटल एसेट्स जो है ना वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं और लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन एसेट से बहुत कम है। तो जैसा कि जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी होगी आपको पता है कि बैलेंस शीट में एक तरफ लाइबिलिटीज़ होती हैं, एक तरफ एसेट्स होते हैं। एसेट्स वो होते हैं कंपनी के पास जो कि उसके आप कह लें कि उसके पास कैश की फॉर्म में हो सकते हैं, उसके पास किसी लैंड की फॉर्म में हो सकते हैं, जो उसके अपने एसेट्स हैं जिनको बेच के वो अपना कोई भी कर्जा या कोई भी चीज़ जो है ना वो पूरी कर सकता है। तो लाइबिलिटीज़ वो हैं जो कि पेएबल्स होते हैं, जैसे लोन लिए होते हैं, ठीक है, तो वो लोन जो है ना वो लाइबिलिटीज़ में आती हैं। तो ये देखेंगे अगर इनके पास हम 2019 का देखें तो इनके पास जितना भी ये मौजूद हैं एसेट्स, अगर ये अपनी लाइबिलिटीज़ पूरी कर लें तो फिर भी कंपनी प्रॉफिट में है। तो इसका मतलब ये है कि बैलेंस शीट की को देखते हुए भी ये पता चला कि ये कंपनी जो है ना ये प्रॉफिटेबल कंपनी है और अभी ठीक प्रॉफिट कमा रही है। उसके बाद में कैश फ्लो स्टेटमेंट में चला गया। कैश इनके पास कितनी है, नेट कैश इन हैंड कितनी है। हैंड इनके पास कैश नहीं है क्योंकि ये ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटिंग का एक्टिविटीज़ में कैश लगा रहे हैं, लेकिन इनके पास जो कैश वैसे है वो कैश का देखेंगे ग्राफ जो है वो नेगेटिव से 2019 में पॉजिटिव हो गया। तो जब इस कंपनी के स्टैटिस्टिक्स सारे यहाँ पे मैंने देखे तो मुझे इस कंपनी में थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि ये ग्रो कर सकती है। उसके बाद मैंने इसका चार्ट भी देखा, चार्ट का व्यू करके तो जब मैंने इसका चार्ट देखा, चार्ट देखने के बाद जो है मैंने जब इसको यहाँ पे जब एंट्री इसकी हुई और उसके बाद ये पॉजिटिव हुआ ग्रीन में, ये 3 फरवरी को जब ये नेगेटिव हो रहा था, उसके बाद ये जब पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव होने के बाद नेक्स्ट डे मैंने इसका वेट किया और 5 फरवरी को मैंने ट्रेड ओपन कर दी। और ट्रेड जब मैंने ओपन की, $50 मैंने इसमें इन्वेस्ट किए और $50 इन्वेस्ट करने के बाद आज की रेट में ये जो है स्टॉक इस वक्त 14.59 पे पहुंचा हुआ है, जबकि मैंने इसको 11 पॉइंट समथिंग पे लिया था और इस वक्त 27% प्रॉफिट में ये जो है वो स्टॉक चल रहा है मेरा। अभी मैं इसको इसमें दिखाता हूँ कि ये देखें, ये स्टॉक मैंने परचेज़ किया 5 फरवरी को मेरे अपने टाइम के 6:30 यानी कि स्टॉक एक्सचेंज जो हांगकांग की है ये पाकिस्तानी टाइम में सुबह के टाइम ओपन होती है, तो 6:30 पे ये मार्केट ओपन हुई सुबह के टाइम पाकिस्तान के। तो ये ऑटोमेटिकली मैंने इसको रात को ऑर्डर लगा दिया और सुबह जब ये मार्केट ओपन हुई तो ये ऑर्डर फुलफ़िल हो गया और 6:30 पे ये मुझे $50 मैंने से इन्वेस्ट किए थे और 11.40 पे ये जो है स्टॉक ओपन हो गया और अभी करंट प्राइस इसकी चल रही है 14.58 और ये 318 पॉइंट्स ऊपर गया हुआ है और इसका मैंने टेक प्रॉफिट जो 14.85 लगाया था, अभी 14.58 पे है। तो ये ऑलमोस्ट मेरे टेक प्रॉफिट के करीब करीब है, जो कि 30% तक मैंने इसका लगाया था। तो ये 27.89% ऊपर गया हुआ है और अभी 5 फरवरी से लेके अभी क्योंकि 17 फरवरी है तो ऑलमोस्ट 12 दिनों में मुझे ये 30% इस शेयर ने दिया है।
तो ये शेयर जो है ये कोरोना वायरस से मैंने काफ़ी दिनों की रिसर्च के बाद मैंने एक स्टॉक निकाला था और उस स्टॉक को मैंने परचेज़ किया था और ये आलमोस्ट जो है फुलफ़िल होने वाला है। जी, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो कोरोना वायरस जो है जो एक डिज़ीज़ चाइना में चल रही है उसके ऊपर जो है स्टॉक मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है और उस अपॉर्चुनिटी को मैंने कैसे रिसर्च करके निकाला और उसके ऊपर कैसे स्टॉक को परचेज़ किया और अब वो कितने % के ऊपर गया हुआ है। तो ये सारी वीडियो मेरी इसके ऊपर थी। और अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। और जो जो मेरी अपॉर्चुनिटीज़ नेक्स्ट क्रिएट होंगी तो मैं कोशिश करूँगा कि जब भी मैं स्टॉक को परचेज़ करूँ तो मैं फ़ौरन ही उसकी वीडियो बनाऊँ और आपसे भी शेयर करूँ और उसके बाद जो रिज़ल्ट्स हैं वो मैं बाद में शेयर करूँ। ये ऐसे स्टॉक थे जिनके ऊपर मैं अभी रिसर्च कर रहा था, इनके ऊपर हिट एंड ट्राई कर रहा था और जिससे मुझे अभी नज़र आया कि ये प्रॉफिटेबल जा रही है तो मैंने लाजमी समझा कि आपसे शेयर करूं। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।